चलिए भी तो आज इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये आपको देखते हैं इसमें क्या है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो इनकम होती है वो क्या होती है, खर्चे की और बचत का जोड़ होता है, ठीक है ना। ये सभी जानते हैं। इनकम किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? हाँ, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इंग्लिश में आपको समझ में आ गया। हिंदी में किससे बनती है? बिल्कुल, आय और व्यय से। हिंदी में भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात को समझते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे मूव करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सिंपल क्वेश्चन है जो आपको समझना है कैसे करना है। देखो क्वेश्चन है, इसने बोला ए की इनकम 10% ज़्यादा है बी से, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि बी की इनकम ए से कितनी कम है। सबसे पहले बताइए ए की इनकम किससे ज़्यादा है? बी से। कितने परसेंट ज़्यादा है? 10%। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर बी की इनकम 100 रही होगी तो ए की इनकम कितनी हो गई होगी? 110। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है। अगर मैं कहता हूँ कि ए की इनकम बी से 10% ज़्यादा है तो क्या आपने 10% का मतलब समझा है? क्या होता है? तुलना किससे हो रही है? बी से। तो बी 10 होगा और ए ज़्यादा है तो 10 में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ भी अनुपात वही आएगा एक्चुअली, 11 और 10। तो एक तरीका तो ये है पहले वाला जो आप देख पा रहे हो, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका आपका ये है। कोई सा भी तरीका अपना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब आपके हिसाब से आपके पास इनकी इनकम आ गई। ए की इनकम कितनी आ गई बताइए? ए की आ गई 11 और बी की कितनी आ गई आपकी? ओके, तो ए की आपकी कितनी आ गई? 11 और बी की आ गई 10। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? पूछ रहा है कि बी की जो इनकम है वो ए से कितनी कम है। अब तुलना किससे हो रही है? तो ये नीचे आएगा। क्या डिफरेंस है दोनों का? 1 और गुणा किसकी करेंगे? 100 की। तो 100/11। वैसे तो 1/11 का मतलब आपको पता होना चाहिए 9 सही 1/11%। तो 1/11 का मतलब क्या हुआ? 9 सही 1/11%। ये आपकी वैल्यू आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। कर सकते हैं, तो ये मुद्दा आपका रहेगा, ठीक है। चलें आगे, कर पाएंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को ट्राई करिएगा, समझिएगा। बताओ कैसे करेंगे 59 को। ए की इनकम 40% ज़्यादा है बी की इनकम से ना। तो ए की इनकम 40% ज़्यादा है बी की इनकम से। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। तो ये 5 होगा और ये ज़्यादा है तो 5 और 2 क्या होगा? 7, ठीक है। अब तुलना किससे होनी है बताइए? ए से। तो ये नीचे आएगा, ऊपर दोनों का अंतर, क्या अंतर है? 2, और गुणा किसकी करोगे? 100 की। तो 200 को 7 से भाग करना है। वैसे तो यही आंसर है ना। नहीं तो 2 से अगर 7 से भाग करोगे तो ये आएगा 28 सही 4/7%। क्या जाएगा, है ना। कर सकते हैं। 28 से आएगा, कुछ और आएगा? 7 दूनी 14, 7 8 56 है, यही आएगा 28 सही 4/7%, ठीक है। चलें आगे। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर में आता रहता है। अब आते हैं इस पर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी इसी का अगला रूप है, तो इसको हम देखेंगे। पढ़िए। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको। इसने बोला कि सुधा जो है 15% इनकम जो है वो सेव कर लेती है, उसका खर्चा 20% बढ़ गया और उसकी बचत जो है वो 60% की वृद्धि हो गई, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मैं चाहूँगा अपना पेन छोड़कर एक बार इसको देख लीजिए कैसे इसको करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो आप कि इसने बोला कि सुधा 15% इनकम सेव कर लेती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी ऐसी बात होती है कि सुधा 15% इनकम बचा लेती है तो आप मान लेंगे इसकी टोटल इनकम 100 रुपये है। टोटल इनकम कितनी है? 100 रुपये। उसमें से फिर आप यहाँ खर्चा लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? बचत। ई का मतलब यहाँ पे खर्चे से है और एस का मतलब किससे है? सेविंग से।
अब अगर देखा जाए तो 15% बच जाता है, तो 100 का 15% कितना होता है? 15। तो अगर 15 बच जाता है तो खर्च कितना हो जाता होगा? 85 आपका खर्च हो जाता होगा। ये बात क्लियर है? ओके। तो आपके पास ये सब चीज़ें देखने को मिल गई। मतलब किसी आदमी की इनकम 100 रुपये होती, उसमें से अगर 15 बच जाता तो उसमें से खर्च कितना हो जाता? 85 आपका हो जाता। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है कि उसके जो व्यय है उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। अब आपको व्यय दिख रहा है इसका एक्सपेंडिचर, इसमें 20% की वृद्धि हो गई। तो अगर इसमें 20% की वृद्धि हो गई तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो अगर आपको 85 को वृद्धि करना है तो 85 में आप किसकी गुणा करेंगे? 6/5 की। तो 5 से इसे कट कर लेते हैं। 17 छिक्का कितने होते हैं? 102। तो नया खर्चा कितना हो गया? 102। ओके, आगे बढ़ते हैं। और उसकी बचत में भी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 60% की। तो इसमें 60% की वृद्धि करनी है आपको। 60% का मतलब आप निकाल सकते हैं। 60% का मतलब आ जाएगा 60/100। 0 से 0 कट, क्या आ गया बताइए? 3/5 आ गया। अब आप अगर इसमें 15 में गुणा कर दें, किसकी बढ़ाना है आपको, तो 5 और 3 8/5 की। 5 से कट कर लेते हैं 3 बार, तो ये कितना आ गया? 24। अब मुझे बताइए आप, नया खर्चा है 102 और नई बचत है 24, तो यहाँ से नई इनकम आ सकती है? हाँ जी, नई इनकम, न्यू इनकम। तो नई इनकम कितनी आएगी बताइए? 126। इनकम होती क्या है? खर्चे की और बचत का जोड़। आ गई? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो ये बताइए, 100 थी पहले और 100 से वो कहाँ पहुँच गई? 126। अगर 100 से ही तुलना कर रहे हैं तो यही मेरा आंसर हो जाएगा फिर तो इसका मतलब जो इनकम है वो कितने परसेंट बढ़ चुकी है? 26%। तो आपका राइट आंसर आएगा 26%। इसे राइट डाउन करिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, समझ आई बात कैसे करना है? ओके, तो चलिए एक और बार ट्राई कर लेते हैं। तो आप सभी जान रहे हैं कि इसने बोला कि सुधा 15% सेव करती है। तो इनकम अगर 100 रुपये आप मानते हैं तो जो खर्चा होता है और सेविंग होती है, सेविंग अगर 15 है तो बचत की वो खर्चा कितना होगा? 85। अब इसका जो खर्चा है वो 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो 85 में आपने 6/5 की गुणा कर दी, कैलकुलेट करने पर 102 आया। और ये जो इंक्रीज़ हुआ है दूसरी चीज़, ये 60% इंक्रीज़ हुआ है। 60% का मतलब 60/100 मतलब 3/5 कैलकुलेट करने पर। तो 15 में आप गुणा करेंगे 8/5 की, तो ये 24 आ जाएगा। तो 24 और 102 तो नई इनकम हो गई कितनी? 126। तो 100 से आप कितना बढ़ चुके हैं इनकम? 26। इनकम का ही पूछ रहा है, तो 26% क्यों आंसर आ रहा है? क्योंकि तुलना किससे कर रहे हैं? 100 से। तो आंसर आ जाएगा 26%। राइट? चलिए इसको ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे। एक आदमी 75% अपनी इनकम क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो बचाता कितनी होगा?
हुआ किसी का? एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो अगर 100 रुपये उसकी इनकम है और उसका जो खर्चा है वो 75 है उसमें से, तो उसकी बचत कितनी होती होगी? 25 होती होगी। ओके, अब उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ गई, तो इनकम बढ़ी है तो इनकम कोई बढ़ाएंगे आप? अच्छा, जब 100 से कुछ चीज़ बढ़ती है तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, तो नई इनकम कितनी हो गई बताइए? 120। और उसका खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया? खर्चा कहीं दिख रहा है आपको? ये रहा 10%। तो अब इसका 10% अगर आप डायरेक्टली निकाल लें तो बेहतर होगा। जैसे 75 का 10% क्या होता है? 7.5। अब आपको हर तरीके से समझना है। 75 का 10% कैसे निकालते हैं? 75 गुणा 10% का मतलब 75 गुणा 10/100। तो 75 का 10% आएगा 7.5। तो 75 में 7.5 दौड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 82.5। अब मुझे बताइए, अगर किसी आदमी की इनकम 120 है और उसमें से वो 82.5 अगर खर्च देता है तो उसके पास बचेंगे कितने? तो आप 120 में से माइनस कर दीजिए 82.5। भाई आपके पास 120 रुपया था और इतना खर्च हो गया, तो बचेगा कैसे? इसमें से माइनस कर लीजिए, 9 में से 2 गए 7 और ये आ गया 37.5। ओके, तो अब जो नई बचत है वो 37.5 है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी बचत में वृद्धि क्या होगी। तो मुझे बताइए, पहले कितना बचत करता था? 25। अब कहाँ पहुँच गया? कितनी अब ज़्यादा बचत हो रही है? 12.5। लेकिन तुलना किससे होगी? 25 से। तो 12.5 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा बताइए? 25, और गुणा किसकी आएगी? 100 की। 25 से 4 बार कट कर सकते हैं, 4 की गुणा इसमें कर सकते हैं, तो यह आएगा 500। एक जगह पॉइंट लग जाएगी, तो क्या आंसर आएगा बताइए? 50% आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। राइट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात? तो ये जो सिस्टम पूरा चल रहा है, ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ये वाला, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बनेगा तो आगे काम होगा। ये सारा खेल है। ओके, कर सकते हैं कि नहीं ये बताइए? चलो आगे, सभी का हो गया? ओके, तो 12.5% ऊपर आएगा। कहाँ से बढ़कर आ रहा है? 25 से, और गुणा 100। तो बताइए क्या आएगा? 50%। चलिए बताइए इसको कैसे करेंगे। इससे पहले आप ये वाला करो। कितना खर्चा करता है? 80%। तो अगर आपने इनकम 100 रुपये मानी होगी
तो जो खर्चा होगा वो 80 होगा, तो बचत कितनी होगी? 20 हो जाएगी। पक्का? अब इसने बोला कि वो आय में कितने % की वृद्धि होती है, तो आप इसको 12% बढ़ाएंगे। तो 100 को 12 बढ़ाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं ना। तो 100 को 12 बढ़ाने का मतलब नई आय क्या हो गई? 112। और बचत में कितने % की कमी आ गई? कमी आई है। तो 10% की कमी का मतलब ये हो गया 10% होता है 1/10। अगर आपको कमी करनी है आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 20 का 10% 2 रुपये होता है, तो 2 रुपये की कमी आएगी तो नई कमी होके क्या वैल्यू आ जाएगी? 18। अब मुझे बताइए, ये है इनकम और ये है बचत। अगर कोई आदमी 112 रुपये कमाता है और उसमें से 18 रुपये अगर वो सेव कर लेता है तो उसका खर्चा निकाला जा सकता है। खर्चा कैसे आएगा? अच्छा, मेरे को ये समझ में नहीं आता, तुम इसको हमेशा क्वेश्चन की तरह क्यों देखते हो? है भाई, 112 रुपये थे तो मैं तुम्हारी जेब में 18 रुपये बचे हैं, कितने रुपए खर्च हो गए हैं? तो 94 खर्च हो गए ना। तो इसको इसमें क्या देखना है इतना? है कुछ से लिखा ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। बात तो बताओ, उसमें क्या दूसरे की कॉपी में झांकने की ज़रूरत है, ये तो बताओ। अगर तुम इसे ऐसे देखोगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं आने का ये, ठीक है ना। सिंपल सा गेम है। खर्चा, इनकम, खर्च और बचत के, अगर आप 112 रुपये अगर आपके पास थे, उसमें आपने 18 बचा लिए, तो आपके बाकी खर्च हो गए ना। तो कितने खर्च हो गए बताओ? 94। 94 आपके खर्च हो चुके हैं। अब मुझे बताओ, पहले कितने थे? 80 बचत खर्चा होता था, अब कितना खर्चा हो रहा है? अब 80 से आप कहाँ पहुँच रहे हो? 94। तो कितना बढ़ रहा है मामला? 14 बढ़ रहा है। लेकिन तुलना कहाँ से होगी? 80 से। तो 14/80 गुणा 100। 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, 2 से 2 बार, तो ये 35/2। और 35/2 का मतलब क्या आ गया? 17.5। 17.5%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। राइट? तो ये काम आपने करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें? ओके, देखिए इसको। तो अनु 90% इनकम खर्च कर देती है ना। तो 90% इनकम खर्च करने का मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी इनकम 100 रुपये है और उसमें से खर्चा 90% हो गया, तो बचत कितनी होगी बताओ? 10 होगी। ओके। अब उसने बोला कि उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका जो खर्च है वो भी आपको 90 दिख रहा है, ये 25% बढ़ जाता है। 25% का मतलब क्या होता है? तो 90 में आप किसकी गुणा कर सकते हैं? 5/4 की। कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी, तो 2 से करेंगे 45, 2 से करेंगे 2, 45 पंजे कितने होते हैं? और 225 को आप 2 से भाग करेंगे, हाँ, तो 112.5 ये नया खर्चा आ गया। ओके। और इसने बोला कि बचत में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत आपको दिख रही है ये
इसमें 30% की वृद्धि होगी, तो 3 ही रुपये की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो 30% है तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, 10 का 30% जो होता है वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि 3 रुपये आएगा। तो नई जो बचत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताइए, 13। अब मुझे बताइए, कोई आदमी 112.5 खर्च कर देता है और उसके पास अभी भी 13 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी कुल इनकम कितनी रही होगी? 112 में 13 जोड़ दीजिए तो क्या आंसर आएगा? 125.5। यही तो आएगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि उसके वेतन या इनकम, वही बात होती है, में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो अगर 100 थी और 100 से कहाँ पहुँच गई, तो डेफिनेटली कितने बढ़ गई? अच्छा, तुलना जब 100 से होती है तो यही मेरा क्या होता है? यही मेरा परसेंटेज होता है। तुलना जब 100 से होती है तो यही मेरा क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या आएगा? 25.5। इस तरीके से आप डील कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। ओके, चलिए इसको ट्राई करके देखिए। ये इससे पहले एक क्वेश्चन रह रहा है, इसको ट्राई करते हैं, इसको पढ़ो। अब कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, बट कैलकुलेशन 101% बदलेगी। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम। तो अगर इसकी इनकम 100 रुपये रही होगी, इसकी इनकम अगर 100 रुपये रही होगी तो खर्चा कितनी करती है? 75। तो बचत कितनी रही होगी? 25। अब सुनो मेरी बात, इसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही होगी, है ना। आपको एक चीज़ और बताता हूँ मज़ेदार। अगर ये तीनों किसी चीज़ से कट रहे हैं तो काटा भी जा सकता है। जैसे 100, 75, 25 किसी चीज़ से कटते हैं, तो 25 चौक 100, 25 थी 75, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं और फिर इनमें डबल ज़ीरो लगा लो। मतलब ये भी कह सकते हैं किसी आदमी की 400 इनकम थी तो उसमें 300 खर्च कर देता है और 100 रुपये क्या कर देता है? बचा लेता है। सेम बात है, बात एग्जैक्टली सेम है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा आंसर में। अब इसने बोला कि उसका जो आय है वो 20% की वृद्धि हो गई। तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा। 20% की वृद्धि हो गई तो 400 को अगर आप 20% बढ़ाएंगे तो 400 का 20% होता है 80। तो जो नई इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 480। इससे आपका पॉइंट्स का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। ओके, और जो बचत है वो 1% कम हो गई। बचत आपको दिख रही है। अब इसको अगर आप 1% कम करेंगे तो 100 का 1% मतलब 1 रुपया, तो कितनी हो जाएगी? 99। पक्का? अब मुझे बताइए, किसी आदमी की इनकम 480 है, उसमें से 99 रुपये बचत कर लेता है। तो अगर आप 480 में से 99 माइनस कर दें तो उसका नया खर्चा आ जाएगा। 18 में से 9 गए 9, अच्छा 480 है, सॉरी। तो 480 में से अगर आप इसको माइनस कर दें, कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 10 में से 9 गए 1, 17 में से 9 गए कितने? 8, 381। ओके, तो इसका मतलब नया जो खर्चा है वो 381 है। तो आपको अब ये देखना है कि कोई चीज़ अगर 300 से 381 पहुंची तो उसमें कितने की बढ़ोतरी है? 81 की। तो यही आंसर परसेंटेज में निकालना है। 81 ऊपर, 300 नीचे, और गुणा किसकी करेंगे आप? 100 की। कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या आंसर आएगा? 27%। इससे आपकी कैलकुलेशन पॉइंट्स में नहीं जाती है, इसका ये फ़ायदा है। इससे कैलकुलेशन किस में नहीं जा रही है? पॉइंट्स में। लेकिन अगर आप 100 लेके करते हैं
तो कैलकुलेशन पॉइंट्स में चली जाती है, बस यही डिफरेंस है। तो आप अगर इस टाइप से करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये आपको समझना है, राइट। तो ये मुद्दा आपका रहेगा। तो इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। समझ पाए बात कैसे करना है? ओके, चलूँ आगे। ओके, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो इनकम अगर 100 रुपये है और उसमें से 75 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो जो बचत हो जाती है वो 25 की हो जाती है। अगर इनमें कुछ कॉमन आ रहा होता है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे कि ये 4 बार 25 से कट कर रहा हूँ ऐसे, फिर आप इसको 400, 300 और 100 रुपये मान सकते हैं। अब जो इनकम है वो 20% बढ़ी है, तो लेकिन अब 20% 400 का बढ़ाने के लिए 400 का 20% आपको निकालना पड़ेगा, जो कि 80 आता है। तो नई इनकम 480 आ गई और बचत 1% कम हुई है। 100 का 1% 1 रुपया ही होता है, तो 99 हो गई होगी। अब अगर देखा जाए तो 480 इनकम है, 99 वो है क्या नाम है बचत, तो 381 रुपये इसके खर्च हो जाते होंगे। आपने 480 में से 99 को माइनस किया है, कितना बढ़ गया मामला? 81। कहाँ से बढ़कर आया बताइए? 300 से और गुणा 100। तो क्या आंसर आएगा? 27%। तो इसका जो खर्चा है वो कितने परसेंट बढ़ गया? 27%। कर सकते हैं? ओके, चलिए आगे चलते हैं, इसको ट्राई करते हैं। पढ़िए, ये तो हो चुका ना, ये वाला करते हैं। 64 देखिए, पढ़िए। ए और बी के वेतन का योग 43,000 है। ए और बी दो लोग हैं, उनके वेतन का जो योग है वो 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, ये 95% खर्च कर रहा है भाई, और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है। ये दोनों के खर्च हैं, ये भी खर्च है और ये भी खर्च है, और उनकी बचत आपस में क्या है? अब मुझे आप बताइए ज़रा थोड़ा सा, अगर कोई 95% खर्च कर देता है तो बचत कितनी होती होगी? तो ये एक, अगर मैं ए को ए की इनकम ही मान लूँ तो ए का 5% इसकी बचत हो गई, और बी को बी की इनकम मान लूँ, अब बी का 80% अगर खर्च होता है तो बी का बचता कितना है? और ये दोनों बचतें आपस में क्या हैं? तो इससे ए और बी का अनुपात आ जाएगा। परसेंट से परसेंटेज ख़त्म, 5 से कट लो 4 बार, तो यहाँ से आपको ए बराबर किसके मिल गया? 4 बी के मिल गया। या आप कह सकते हैं ए बटे बी क्या आ गया? 4/1 मिल गया। ए का मान 4 और बी का मान कितना? 1, टोटल कितना आ गया? और 5 का मान किसके इक्वल रखोगे आप? 5 से कटता होगा 43,000, 8600। किसका मान पूछा है? ए का, तो आप 4 में गुणा कर दो, 4 गुणा 8600, क्या आंसर आएगा? 34,400। लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो इसमें क्या था, जो खर्चे थे, क्या हो गया? सेविंग का क्यों निकलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, आपने जो इनकम मान रखी है ए की ए मान रखी है, और बी की क्या मान रखी है? बी। ए और बी इनकम है एक्चुअली, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसकी अगर 95% खर्च कर देता है तो इनकम का कितने परसेंट बचाता है? 5%। तो ये इनकम का ही तो बच रहा है। ऐसे ही बी भी इनकम है, तो ये 80% खर्च कर देता है, तो इनकम का कितने परसेंट बचाता है? तो ए और बी तो इनकम ही है ना, उनका पार्ट ये निकल रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ए बराबर 4 भी आया, तो ये ए और 4:1 का रेशो है, ये इनकम का ही रेशो है। ये किसका रेशो है? इनकम का ही रेशो है, राइट। क्योंकि ए और बी आपने इनकी क्या मान रखी है? इनकम। आप इनको एक्स और वाई भी मान सकते हो, लेकिन ए और बी ही मानोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर ये 95% खर्च करेगा तो 5% बचाएगा, ये 80% खर्च करेगा तो 20% ये बचाएगा। बाकी तो आप देख ही रहे हो कैसे करना है, ठीक है ना। चलो आगे, आइए ज़रा इसको ट्राई करिए। हो गया? इसको ट्राई करिए और ज़रा देखिए कैसे करेंगे।
बताइए क्या किया जाए। ए और बी की सैलरी का सम दे रखा है, तो जो जब ऐसे बोलता है ए और बी की सैलरी का सम दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी आपको 42,000, तो ए और बी यहाँ पर इनकम ही है, ए और बी यहाँ पर इनकम है। ए 75% खर्च कर देता है, अगर ए 75% खर्च कर रहा है, बिल्कुल, और बी कितने परसेंट खर्च कर रहा है, बी 90% खर्च कर रहा है। ओके, अब मुझे बताइए अगर ए 75% खर्च कर रहा है तो ए की इनकम में से कितने परसेंट बच जा रहा होगा, 25%, ये बचत है। और ऐसे ही बी की इनकम में अगर 90% खर्च हो जा रहा है तो कितने परसेंट बच जाता होगा, और दोनों की बचत आपस में क्या है, बोला ना इसने कि उनकी बचत वही है ना। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये परसेंट से परसेंटेज खत्म, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो ये आपका आया 5A बराबर के 2B, बी को इधर ले आइए, 5 को इधर ले जाइए, तो A बटे बी आपके पास क्या आया बताओ, 2/5। तो A का मान 2, B का मान 5, आपके हिसाब से टोटल 7, और 7 का असली मान क्या है, 42,000। एक का मान 6,000, किसके पैसे पूछे हैं, बी के, तो बी के पैसे पूछे हैं तो आप 5 में गुणा कर देंगे, 5 गुणा 6,000, तो कितने हज़ार आ जाएगा बताओ, 30,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, हाँ जी, तरीका समझ में आ गया। ओके, चलें आगे, हाँ जी। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे बताइए किसी आदमी की इनकम कितनी है, 45,000, खर्चा कितना है, तो बचत कितनी होगी, नहीं 33 है, अच्छा, तो 33,000 है, तो बचत कितनी होगी, 12,000। अब कभी भी इस क्वेश्चन को ऐसे शुरुआत मत करना, अगर आपने इसी को बढ़ाने की कोशिश करी कि 22% की वृद्धि हुई, तो आपकी कैलकुलेशन अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। आप क्या करो, इसे छोटा करो, कट करो, 3 से कट हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 4, कर सकता हूँ। अब आप इसमें 100 की गुणा कर लो, तो आप ये हो गया 1500, ये हो गया 1100, और ये कितना हो गया 400। ऐसा कब कर सकते हैं, जब अंत में आंसर भी किस में पूछा हो, ऐसा तभी कर सकते हैं। अंत में आंसर किस में पूछा है, देखो परसेंटेज में, तो आपने ऐसा छोटा बना लिया इसको। अब मुझे बताओ कि इसका जो इनकम है वो कितने परसेंट बढ़ी, तो आप इसको 22% बढ़ाएंगे, तो 1500 का 22% अगर आप निकालें तो 15 गुणा 22 आ जाएगा, क्योंकि 22% बटे 100 करेंगे, मैं बता देता हूँ एक बार, 1500 का अगर आप 22% निकालेंगे तो 1500 गुणा 22% का मतलब होता है 22/100, तो क्या आएगा 15 गुणा 22, क्या आएगा बताइए, 330, 330 इसमें जोड़ दो, तो नई इनकम हो गई 1830। समझ आया, ओके। अब ये बताइए व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो इसमें 11% की वृद्धि हुई है, तो अगर आप इसका 11% निकालेंगे तो 121 आएगा, क्या आएगा, तो 1100 में 121 जोड़िए, 1221। ठीक है,
ये नई इनकम है, ये नया क्या है, खर्चा। बचत कैसे निकलेगी, 1830 में से 1221 माइनस कर देंगे, हैं 619, 609, तो 609 आपकी नई बचत आ गई, आ गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले 400 रुपये खर्च होते थे, अब कितने खर्च सॉरी बचते थे, अब कितने बच रहे हैं, कितने का अंतर आ गया, कहाँ से, गुणा 100, 4 से भाग करिएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 52.25। तो ये तो भी बहुत ज़्यादा कम कैलकुलेशन पड़ेगी। अगर आप वही लेके चलते क्या 45,000, 33,000 और 12,000, तो ये क्वेश्चन होता ही नहीं। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम, आपको रेशियो वैल्यू दे रखी थी 45,000, 33,000 और 12,000, है ना। अगर यहाँ इसको अगर आप 22% और 11% बढ़ाने या कम करने लग गए तो कभी काम नहीं बनने का, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इसको कट पिट कर लिया। एक और बात, ऐसा तभी किया जा सकता है जब अंत में आंसर भी किस में पूछा जा रहा हो, प्रतिशत में, ये तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं होने का। अब यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो यह आ गया 15, 11, 4, जिसको 100 की गुणा मैंने सभी में करनी होती है, 10 की भी कर सकता था, 100 की करता हूँ इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब इनकम 22% बढ़ी तो 1500 का 22% होता है 330, तो नया इनकम हो गया 1830। ये 11% बढ़ा है तो 1100 का 11% होता है 121, 1100 में 121 जोड़ेंगे तो 1221 आ जाएगा। ये है इनकम, ये नया खर्चा। तो नई बचत आपको पता है कैसे निकलेगी, इनकम में से आप खर्चे को माइनस करेंगे। अब 400 से चीज़ 609 पहुंच गई तो कितने की बढ़ोतरी है, 209 की। कहाँ से बढ़ोतरी है, गुणा 100। कैलकुलेशन करने पर क्या आया, 52.25। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये मुद्दा है, राइट, कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलें आगे, आइए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो अब आप हेडिंग डालिएगा, पहले ये डाल लो, आज ही ख़त्म कर लेते हैं। डेप्रिशिएशन एंड पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट, ये डालो। इसके 5-6 क्वेश्चन है, ख़त्म हो जाएंगे अभी। डेप्रिशिएशन और पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे डेप्रिशिएशन का क्या मतलब है। डेप्रिशिएशन को हिंदी में बोलते हैं हास, किसी चीज़ में कमी होना, है ना। तो ये जो वर्ड है ये हास हिंदी में होता है। जैसे किसी की हेल्थ कमज़ोर हो जाए तो उसको भी बोल सकते हैं तुम्हारी हेल्थ तो यार डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है कि नहीं। किसी की कंडीशन, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी मार्केट से अगर आप कोई भी चीज़ खरीदो, मान लो कोई भी आप फ़ोन खरीदो, तो अगर आपने फ़ोन मान लो 10,000 का ख़रीदा है तो उसे कोई 2 दिन बाद, 2 दिन बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा दिन की बात भी नहीं कर रहा, 10,000 का तो कोई नहीं खरीदेगा आपसे। आपने मान लो ये फ़ोन 10,000 का ख़रीदा है और आप इसे 2 दिन बाद बेचने लग जाओ कि भाई अभी भले ही आपका दोस्त ही क्यों ना हो घनिष्ठ, वो आपसे अब 10,000 का तो इसे नहीं लेगा, है ना। बात समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब अगर मान लो वो लेता है आपसे 7,000 का, तो इसकी कीमत कितनी कम हो गई, यही इसी को बोलते हैं डेप्रिशिएशन। मार्केट से आप कोई भी चीज़ खरीदो उसकी कीमत गिरती है ना, उसकी कीमत गिरती है। कोई भी चीज़ खरीद लो, कोई भी प्रोडक्ट, आप लैपटॉप ले लो, आप कोई भी ले लो, जितना आप उसे यूज़ करते जाओगे उसकी कीमत क्या होती जाएगी, सेकेंड हैंड उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेकेंड हैंड। बात क्लियर हुई। अच्छा, कुछ चीज़ की वैल्यू एप्रिशिएट भी होती है, जैसे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जानते हैं, प्लॉट, ज़मीन, इसकी कीमत नेचुरली क्या होती है, बढ़ती है। कोई रेयर केसेस हो तो कम होती है, अदरवाइज इसकी कीमत हमेशा क्या होती है, उसको बोलते हैं एप्रिशिएशन। जैसे डेप्रिशिएशन वर्ड है, ऐसे ही कौन सा वर्ड होता है, एप्रिशिएशन, मतलब बढ़ना। तो मैथ इसमें परसेंटेज में बढ़ना घटना आप जानते ही हैं, बस वही फार्मूला यूज़ होना है। पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट मैंने क्यों जोड़ा इसके साथ, पॉपुलेशन भी बढ़ती भी है और घटती भी है, तो ये क्वेश्चन आपको भी बताएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको समझिए। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसकी वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। वर्तमान कितनी है, 2 लाख, है ना।
और इसमें कितने परसेंट की कमी हो रही है? 5% की। 5% का मतलब क्या होता है? तो और कितने साल ऐसा हुआ है? 2 साल बाद। तो 2 साल बाद का मतलब हुआ 2 बार कम होगी। पहली बार कम कर लीजिए 19/20, दूसरी बार कम कर लीजिए 19/20, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, 4 से कट कर लीजिए। तो 500 में आप किसकी गुणा करने जा रहे हैं? 361 की। तो क्या आएगा आंसर? तो 1,80,500 रुपये की रह जाएगी चीज़, 2 लाख की चीज़। कितने साल बाद? 2 साल बाद। लिख लीजिए इसको। तो 2 लाख की चीज़ थी और उसमें कमी हो गई। ठीक है, हो जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए। किसी टाउन की पॉपुलेशन 5% बढ़ती है हर साल। अगर उसकी अभी की पॉपुलेशन 9,261 है तो 3 साल पहले कितनी थी? अब ध्यान देना, इसमें 3 साल पहले की पूछी है तो 3 साल बड़ी होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और उसके बाद कितनी हुई है? 9261। और हर साल कितने परसेंट बढ़ी है? 5%, 5% और 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। तो पहली बार बड़ी होगी तो कितनी हो गई होगी? 21/20। दूसरी बार भी 21/20 और तीसरी बार भी 21/20। और ये बढ़कर क्या पहुंच गई? 9261। 21 × 21 × 21 क्या होता है? 9261। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000। तो 8,000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मतलब इतनी थी और वो बढ़ गई पॉपुलेशन। ठीक है ना? चले इसको करना। परसेंटेज अलग अलग है इनमें।
अब 20,000 की इसकी पॉपुलेशन है, सॉरी है ना, पहले साल 20% बढ़ी, तो 20% का मतलब आप जानते हो कितना होता है 1/5। 30% का मतलब क्या होता है 3/10। तो इसमें आप गुणा करोगे 6/5 की, इसमें किसकी गुणा करोगे 3/10 की। तो ज़िंदगी में आपको बदलाव लाना पड़ेगा अगर आपको कुछ चाहिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। कितनी आ गई वैल्यू इसकी बताइए, 31,200 है ना। तो आप ऐसे मत करिए, मतलब बिल्कुल एकदम बेसिक मत करिए, मतलब थोड़ा तेज़ हो जाइए। अब ये आपको कैसे करना है आपको कोई बता ही सकता है। अगर कोई आपको आईना दिखा दे तो उसको समझिए कि आपको मुंह धोना है, साफ़ करना है। आईना दिखाने का मतलब जानते हैं आप? हिंदी में कहावत पढ़ी है कभी, आईना दिखा देना, हकीकत से वाकफ़ करा देना। क्यों? तो अगर कोई आपको आईना दिखा रहा है और आपको अपनी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है तो आप धोएंगे ना उसे। वो तो जैसी भगवान ने दी है वो तो वैसी ही। पेन भी तुम्हें मिल रहा है, दिमाग भी मिल रहा है, खा भी उतना ही रहे होगे, कम तो खा नहीं रहे, कोई भी, तुम सब भी सुन लो। तो भैया फिर सिंपल सी बात है, फिर आपको और फिर पेपर छूट जाएगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अभी भी पेपर आपका छूट जा रहा है 75 क्वेश्चन में। टेस्ट जो हम कुछ तो खैर टेस्ट दे ही नहीं रहे, कुछ तो प्रो बन चुके हैं पहले ही। वो तो योगी जी उनको तो सीधे सेलेक्ट करवाएंगे महकमे में, है ना। तो जो टेस्ट दे रहे हैं उनसे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। आपको मिलता है कितना, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया 70 कितने मिनट, 80 मिनट। 80 मिनट में आप 75 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। आपको खुद सोचना चाहिए, गलत बात है ये बहुत गलत बात है। इवन आपके पास तो और 10 मिनट बच जाने चाहिए, ये बहुत गलत बात है। ऐसे तो कभी नहीं होने का। वहाँ भी आपके 10 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे अगर कोई सिचुएशन आएगी, कोई बात आएगी, तो ऐसा नहीं होता ना कि महक आपको दिख ही रहा है कि एक आदमी कॉन्स्टेबल यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है ना। तो भैया बहुत सारे काम होते हैं महकमे में, बहुत सारे, नॉट ओनली वन। आपको फिर यहीं आपको डंडा बजाना पड़ेगा चौराहे पे खड़े होकर ही। जिसको कुछ नहीं आता है वो चौराहे पर ही खड़ा होता है। नहीं समझ में आ रही बात? जिसको ये सब तेज़ तर्राकी नहीं आती वो चौराहे पे खड़ा होता है, जिसको तेज़ तर्राकी आता है वो सांप के साथ घूमता है। मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट। और सांप के साथ घूमोगे तो राजा की तरह ही रहोगे, ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारी नौकरी हैं, आप देखते होगे हर जगह लब खड़े रहते हैं, है ना। तो जो खड़े हुए हैं ना ऐसी जगहों पे, और जो फैंटम लेके घूम रहे हैं, और या फिर और बढ़िया जगह बैठे हुए हैं, वो उनमें तेज़ तर्राकपन है, वो अपने आप महक में पहचाना जाता है। जैसे हम पहचान लेते हैं ना कि ये स्टूडेंट बढ़िया है, ये बढ़िया है, ख़राब है, ऐसे ही जो बैठा हुआ है वो उनमें ही पहचान लेता है। फिर उनको अलग जॉब दी जाती है कि भाई तुम इस काम के लायक हो। तो ये वाली बात है। अगर केवल वही वाली बात करनी है कि मतलब नौकरी के पैसे से ही तो होना है, तो वो तो भैया होने वाला कुछ काम है नहीं। फिर आपको ऊपर के पक्ष तो नहीं मिल पाएंगे, है ना। सांप के साथ रहोगे तो बढ़िया जगह ही रहोगे। मतलब मेरा कहने का तो मतलब जब नौकरी करनी है तो कोई तो सांप होगा ना भाई। नौकरी करनी है तो इंस्पेक्टर के ऊपर भी सीओ होगा, सीओ के ऊपर भी डीआईजी होगा। तो काम बेहतर हो रहा है तभी तो वहाँ पहुँच पा रहे हैं, तो रिकॉग्निशन होगा। भैया तुम ये बात समझो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुमने अभी अपने आप को सांचे में ढाल के नहीं देख पाए हो। तुम पढ़ो इसको, जिस दिन सांचे में ढाल लोगे उस दिन गेम हो जाएगा, इस दुनिया से अलग हो जाओगे, नहीं तो चल ही रहा है सब। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़, किसी कस्बे की जनसंख्या 2 लाख है, 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 साल बाद क्या होगी? बड़ा ही आसान बात हो गई, 2 लाख हो गई। 10% का मतलब आप सभी जानते हैं कितना होता है, 1/10। 2 बार बढ़ रही है तो कितनी, 11/10 की कितनी बार गुणा करोगे? 2 बार। 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 2000, और ये आ गया आपका 121, 3 जीरो आ गई। तो कितनी हो जाएगी बताइए? 2,42,000। ठीक है, कर लेंगे। तो ये मुद्दा है, ठीक है। तो अब हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा, जो हम कल डन करेंगे, कल हम एक तो एक इलेक्शन कॉन्सेप्ट करेंगे, और एक हम ये वाला करेंगे, ये वाला, और एक बीच में और है वो, ये इसके बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम वाले कि 300 में से इतने नंबर कम ज़्यादा आ जाते तो पास हो जाता, फेल हो जाता, वो सब क्वेश्चन है।
ठीक है ना? ओके।